नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वो दिन तो हर किसी को याद होगा जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पूरा देश आक्रोश और शोक में डूब गया था। और पीएम मोदी ने भी इस हमले की जोरदार निंदा की थी और कहा था कि शहीदों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही था। भारतीय वायुसेना ने हमले के ठीक 13 दिन बाद पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और इस कार्रवाई में लगभग 300 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम भरे काम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने शहीद जवानों का बदला लेने के लिए जिन आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था, उस ऑपरेशन का कोड नेम दिया था ऑपरेशन बंदर। जी हाँ, माना जा रहा है कि हनुमान जी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम बंदर रखा गया था। जिस तरह हनुमान ने रावण की लंका में घुसकर लंका दहन किया था, वैसे ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम फोड़े थे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस साल फरवरी में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बेहद गोपनीय तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी। इस ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना ने इसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर दिया था। ऑपरेशन बंदर इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तान को उस समय तक इसकी भनक नहीं लगी, जब तक कि भारतीय वायुसेना के मिराज विमान अपने मिशन को अंजाम देकर भारतीय क्षेत्र में वापस नहीं लौट आई। और जब पाकिस्तान को इसकी जानकारी लगी तो वो बौखला गया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाक के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जवाबी कार्रवाई में उसके एक F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान भारतीय वायुसेना का विमान MiG-21 हादसे का शिकार हो गया था और जिसके चलते पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में इजेक्ट करना पड़ा था। वहां उन पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था और फिर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। मगर भारत के दबाव और मजबूत कूटनीति के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और 48 घंटे के अंदर ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। तो वहीं हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके अपने इरादे और क्षमता का परिचय दिया है। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि भविष्य में भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। खैर, ये बात तो साफ है कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा मन बना लिया और लगातार पाक की नापाक हरकतों को जवाब भी मिल रहा है। जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन को कोड नेम बंदर दिया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।